नाराज हो? नाराज हो? अरे बाबा, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। गुड मॉर्निंग नितिन। नितिन, नितिन, नितिन उठो। नितिन, पापा, पापा, पापा। क्या हुआ? पापा, नितिन ने क्या कर लिया? नितिन, नितिन उठो। नितिन बेटा, नितिन, नितिन उठो। नितिन, नितिन बेटा, नितिन, नितिन, नितिन बेटा। नितिन उठो। इसे क्या हो गया? क्या हुआ? ये क्या हो गया? सोकर उठो तो इन्होंने। नितिन, नितिन उठना, नितिन उठो ना। उठ। आप लोगों ने किसी चीज को छुआ तो नहीं था? नहीं साहब, हमने किसी चीज को नहीं छुआ। धर्म, जी सर। इसे फॉरेंसिक लैब में भेजो। ओके सर। और एम्बुलेंस को कॉल करो, बॉडी का पंचनामा बना के पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके सर। गीता, जी सर। ये घटना स्थल ब्लॉक करो ओके सर। और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाओ। ओके सर। सर, थोड़ी हिम्मत रखिए। हमें बेहद अफसोस है आपके बच्चे की मौत का, पर सर प्रोसेस है। बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद आप अंतिम संस्कार के लिए क्लेम कर सकते हैं। हेलो, एम्बुलेंस। हेलो, फोरेंसिक। सर आप बताइए, ऐसी क्या वजह थी कि आपके बेटे ने सुसाइड कर लिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। हमारा अच्छा परिवार था, खुशहाल परिवार था। मेरा बेटा व्यापार करता था। सर, दिक्कत या कोई तकलीफ होती तो मैं उसका बाप हूँ, मुझसे तो शेयर करता हो। पर सर ऐसा कुछ नहीं किया। ऐसी कोई बात है जो आपको बताई ना हो, जिससे वो काफी दुखी हो? नहीं सर, कोई परेशानी नहीं थी।
मैं कभी सोचता हूँ शायद हमारे परिवार को किसी की नजर लग गई हो सर। मैडम आप बताइए, आप दोनों का रिलेशन कैसा था? मेरा मतलब है शादी के बाद क्या आपके साथ वो खुश था? जी सर, वो खुश थे और वो हंसमुख इंसान थे। वो खुद भी खुश रहते थे और फैमिली को भी खुश रखते थे। मैडम ऐसी कोई बात जो तुमने नोटिस की हो, जो उन्हें काफ़ी परेशान कर रही थी? नहीं सर। ऐसी कोई बात जो अपने फादर इन लॉ से छुपाकर सिर्फ आपको ही बताई हो? हाँ सर, कुछ टाइम पहले बिजनेस में कुछ लॉस हुआ था। उसकी वजह से थोड़ा सा कर्जा हो गया था, तो कर्जदारों के कॉल्स आते थे जिसकी वजह से टेंशन में रहते थे, और उसके अलावा कुछ भी नहीं। ये जो कर्जदार है इनका नाम पता है आपको? नहीं सर। ठीक है मैम। सर आप दोनों अभी जा सकते हैं, लेकिन फिर हमें अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। जी सर। सर, हाँ धर्म, ये केस मुझे सुसाइड का कम मर्डर का ज़्यादा लगता है सर। लगता तो बहुत कुछ है धर्म, पर जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती, जब तक कुछ कहा नहीं आ सकता। गीता, जी सर। फोरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या होगा? मैं अभी कॉल करती हूँ सर। और ये लीगली कॉल हिस्ट्री चाहिए मुझे, जल्द से जल्द। ओके सर। ओके। ये फाइल ओके है? कमिश्नर साहब के ऑफिस में पहुंचा दो। जय हिंद सर। सर, नितिन की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है और नितिन की मौत ज्यादा खून बह जाने की वजह से हुई है सर। और मौत का वक्त है 12 से 3 बजे तक का सर। और चौंकाने वाली बात यह है सर कि नितिन के गले पे उंगलियों के निशान भी मिले। व्हाट? जी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, नितिन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है सर। ओके। नितिन का जिस ब्लेड से मर्डर हुआ था सर, उस पर फिंगरप्रिंट्स नितिन के अलावा एक और के मिले हैं सर। वो किसके थे? सर, उसकी वाइफ कोमल के। मुझे पहले से ही डाउट था, क्योंकि कोमल के मुताबिक नितिन ने सुसाइड तब किया जब वो सो रही थी। जी। सोचने वाली बात है, पति सुसाइड कर लेता है और बाजू में सोई हुई पत्नी को भनक तक नहीं है। वो सुबह जागती है जब तक उसके पति की मौत हो चुकी है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। जी सर, नितिन के फादर के मुताबिक नितिन अपनी लाइफ से बहुत खुश था सर, और उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था सर। और सर, अभी तो 2 महीने पहले ही शादी की थी उसने। इतना खुश आदमी सुसाइड कैसे कर सकता है? सर, मुझे तो लगता है नितिन के मर्डर के पीछे जरूर उसकी वाइफ का हाथ है सर। गीता, जी ये सर। कोमल की कॉल हिस्ट्री निकालो। ओके सर। धर्म, जी। टीम लगाओ उसके पीछे। ओके सर। ठीक है सर। देख रहे हो?
जय हिंद सर। जय हिंद। सर कोमल की कॉल हिस्ट्री आ गई है सर। कोमल की इस नंबर पर बहुत ज्यादा बात होती है सर। ये नंबर किसी अनमोल के नाम पर रजिस्टर्ड है। अनमोल है ये। जय हिंद सर। हम्म। सर हमारी टीम कोमल पे नजर रखी हुई है। वो लगातार किसी एक लड़के से मिलती है। हो सकता है उसकी शादी से पहले का प्रेमी हो या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। धर्म। जी सर। हो सकता है जिस नंबर पे कोमल लगातार बात कर रही है और यादव जिस लड़के के बारे में बता रहा है, ये दोनों एक ही हों। सर हो सकता है। जरा देखो इसे, उठा के ले आओ। ओके सर। और तुम जाके कोमल मैडम को बुलाओ। जी सर। सर सर ऊपर ऊपर ऊपर। चल चल। अरे सर कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अरे अरे मुझे चल। नहीं पता। अरे सर कहाँ चल ले जा रहे गाड़ी हैं में। मुझे? मैंने कुछ भी नहीं किया सर। अरे अरे सर चलो। बल बल बता। बल बल नितिन को क्यों मारा तूने? अरे बोल ना। मैं सच बोल रहा हूँ सर। ये सच है कि कोमल और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और कोमल से मेरा अफेयर शादी से पहले था। लेकिन उसके फादर ने उसकी शादी किसी और से करवा दी थी। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ सर, उसके हस्बैंड के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं कि क्या हुआ था। मैं सच बोल रहा हूँ सर। राम प्रसाद जी। जी आपके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट दोनों आ गई है मेरे पास। जी। और फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक आपके बेटे ने सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या हुई है। हत्या? जी। ये आप क्या कह रहे हैं सर? वही जो आप सुन रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पहले उसका गला दबाया गया, बाद में उसके हाथ की नस काटी गई है, जिससे उसकी मौत हो गई। ये कैसे पॉसिबल है? मैं तो वहीं पर थी। एग्जैक्टली। मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ कि कैसे पॉसिबल है कि आपके पति ने सुसाइड कर लिया और आप बाजू में सोती रहीं और आपको भनक तक नहीं लगी। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, आपके बेटे का कातिल कोई और नहीं, आपकी बहू है। व्हाट? सर ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। आप तो सरासर इल्जाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर। देखिए मैडम, आपकी कॉल हिस्ट्री है हमारे पास। वो जो आपका बॉयफ्रेंड है ना, अनमोल, वो हमारी हिरासत में है। सब कुछ बता चुका है वो। अब बेहतर इसी में है कि आप भी सच सच बता दीजिए, वरना हमारे पास और भी तरीके हैं। कौन अनमोल? मैं किसी अनमोल को नहीं जानती। गीता, जी सर। इनको इंफॉर्मेशन होम में लेके जाओ। प्यार से पूछताछ कीजिए इनसे, इनकी खातिरदारी करो। जब ये बताएंगी। जी सर। ए चल, छोड़ो मुझे। चल चल चल, बताती हूँ मैं सब कुछ सच बताती हूँ। सब सच सच बताओ, सब कुछ डिटेल में। मैंने ही नितिन को मारा है।
अनमोल, तुम यहाँ कैसे? तुमसे मिलने। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे घर का पता लगाया है। और मैं तुम्हारे ससुराल डायरेक्ट भी तो नहीं आ सकता था ना, इसलिए मैं काफी दिनों से तुम्हारे घर पे नजर जमाई बैठा था कि कभी तो तुम बाहर निकलोगी, कभी तो हम मिलेंगे। और मैंने तुम्हारा फोन भी ट्राई किया, लेकिन वो बंद आ रहा था। क्यों? उस दिन पापा ने फोन छीन लिया था और फिर मेरी शादी हो गई और मैंने इस शादी को ही किस्मत मान लिया। कोमल, अब भी वक्त है। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। अनमोल, मेरी शादी हो चुकी है। मैं किसी की बीवी हूँ। और प्यार? क्या तुम प्यार करती हो उससे? नहीं, तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। देखो, मान जाओ मेरी बात और चलो मेरे साथ। मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। कहाँ जा रही हो? थोड़ा प्यार तो कर लेने दो। जाने दो मुझे। अरे हेलो। हाँ अनमोल। हाँ कोमल, बोलो। हाँ, मैं ये बोल रही थी, मैंने बहुत सोचा और बहुत गौर किया उस बात पर अब तुम्हारे साथ आने के लिए। मैं नितिन को छोड़कर तुम्हारे साथ चलने के लिए रेडी हूँ। अरे वाह। अच्छा सुनो, तुम आगे की तैयारी करो निकलने के लिए। मैं जल्दी ही मिलती हूँ। अभी रखती हूँ फ़ोन, कोई सुन लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, ओके। मम्मी जी मार्केट जा रही हूँ मैं। कुछ मंगाना है आपको? अच्छा बेटा, सब्जी ले आना। अच्छा ठीक है। कोमल, मैंने सारी प्लानिंग कर ली है। अगले महीने की 10 तारीख को हम यहाँ से निकल जाएंगे और यहाँ से निकल के हम सीधे मुंबई जाएंगे, ठीक है? थोड़ा जल्दी नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, मुझे अब और उस नितिन के साथ नहीं रहना। जब भी वो मेरे पास आता है, मुझे छूने की कोशिश करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कोमल, बस थोड़े दिनों की बात है। मुझे तैयारी भी तो करनी है ना, पैसों का इंतजाम भी तो करना है। तब तक के लिए बस थोड़े दिनों के लिए उसे अपने आप से दूर रखो। हाँ चलो, अब मैं निकलती हूँ। सब्जी के बहाने आई थी। कौन देखेगा? कोई भी देख लेगा। और फिर ये कार किस लिए है? चलो इसी को डांसिंग कार बनाते हैं। तुम भी ना।
अनमोल, तुमने कहा था अगले महीने की 10 तारीख को हम यहाँ से निकल जाएंगे, और अब तुम कह रहे हो कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। कोमल, थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, बस कुछ ही दिन की बात है। मुझे ना कुछ भी नहीं समझना। तुम इतना समझ लो कि मुझे अब और इस नितिन के साथ नहीं रहना। अच्छा सुनो, कोई आ जाएगा, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके? हाँ ठीक है, बाय। बाय। किससे बात कर रही थी? मैं घर पे बात कर रही थी। घर पे बात कर रही थी? कोमल, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि क्यों मुझसे तुम दूर दूर रहती हो, क्यों मुझे इग्नोर करती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। नितिन, नितिन सुनो तो। अब हम खेलेंगे गेम डेथ और रोमांस। अब होगा तुम्हारा मर्डर। मर्डर? कैसा मर्डर? आई विल किल यू। ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो कोमल? ये क्या कर रही हो? मैंने कहा था ना तुम्हारा मर्डर होगा आज। कोमल छोड़ो। कोमल, कोमल।
सर, मुझे नितिन के साथ रहना नहीं था। मुझे वो कभी पसंद ही नहीं था। जबरदस्ती घर वालों ने उससे मेरी शादी करवा दी। मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, पर पता नहीं गुस्से में कैसे मुझसे ये हो गया। मैं हमेशा से अनमोल को प्यार करती थी। तुम्हें नितिन पसंद नहीं था तो तुम उससे बात करती, तलाक लेके अलग हो जाती। तुमने एक बेकसूर इंसान की जान ले ली, जिससे ये पता नहीं था कि उसका गुनाह क्या है। खैर गीता, जी सर। लेकर जाओ इसे, कोर्ट में पेश करने की तैयारी करो। ओके सर। ए चल चल।